एक बार फिर से आप में से हर एक का मैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम सीखने जा रहे हैं द फाइट बिटवीन गुड एंड इविल। बुराई और अच्छाई के बीच में जो निरंतर युद्ध चलता है उसे हम सीखने जा रहे हैं। आइए वचन को सुनने से पहले, मनन करने से पहले हम प्रार्थना करें। खुदावंद, हम आपकी अगुवाई चाहते हैं, आपकी दया चाहते हैं और मांगते हैं कि जो कुछ भी हम वचन से सीखने जा रहे हैं केवल और केवल पवित्र आत्मा की अगुवाई में वचन प्रचारा जाए और बोलने वाले और सुनने वाले दोनों पर बड़ा अनुग्रह हो। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। द फाइट बिटवीन गुड एंड इविल। अच्छाई और बुराई के बीच में हमेशा लड़ाई होती है और यह एक कटु सत्य है कि एक तरफ परमेश्वर के लोग हैं और एक तरफ शैतान के लोग हैं। एक तरफ अच्छाई करने वाले लोग हैं और एक तरफ बुराई में शामिल लोग हैं। एक तरफ न्याय है तो दूसरी ओर अन्याय है। एक तरफ ईमानदारी तो दूसरी तरफ बेईमानी है। एक तरफ आशीष के वचन बोले जा रहे हैं तो दूसरी ओर श्राप दिया जा रहा है। ये युद्ध, ये लड़ाई अच्छाई और बुराई के बीच में निरंतर चल रही है। एक तरफ सत्य है तो दूसरी तरफ असत्य है। झूठ में शामिल लोगों का एक बहुत बड़ा समाज है। बहुत सारे लोग समाज में झूठ के कार्यों में शामिल हैं, भ्रष्टाचार में शामिल हैं। और जितने लोग पृथ्वी पर जीवन जीते हैं, हमें से हर एक को याद रखना है कि हमारे हर एक काम का लेखा एक दिन परमेश्वर लेंगे। और इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता, कोई भाग नहीं सकता। सारी पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, हर एक बात का लेखा, उनके कामों का लेखा एक दिन परमेश्वर लेगा। क्योंकि इस पृथ्वी के बाद एक और जीवन है जिसे हम अनंत जीवन या स्वर्गीय जीवन कहते हैं। और पृथ्वी की सारी पुस्तकों में जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है, किताब है, वो है पवित्र बाइबल, जो कल, आज और युगानुग एक सा रहने वाले परमेश्वर की बात कहती है। और परमेश्वर का वचन कभी ओल्ड नहीं होता, वो हमेशा अटल है, पुराना नहीं होता। बड़े दुख की बात है, पिछले दिनों में इंटरनेट में पढ़ रहा था कि कुछ लोग बाइबल को आउटडेटेड बुक कहते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। ऐसा कहकर वो खुद के जीवन में विनाश को आमंत्रण दे रहे हैं। उन्हें सजग हो जाना चाहिए और अपनी गलती के लिए पश्चाताप करना चाहिए। आप बाइबल को नहीं बदल सकते, परंतु बाइबल आपको बदलती है। इस बात को हमको ध्यान में रखना है। बुराई का साथ देकर लोग ये सोच लें कि अच्छाई पर विजय प्राप्त कर लेंगे, वो अंत में ऐसा नहीं होता। सत्य थोड़ी देर परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। और प्रभु के पे चलने वाले लोग कितना भी डराए जाए, धमकाए जाए, लेकिन स्वर्ग उनका है, स्वर्ग उनका है, क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहन लिया है, धारण कर लिया है। बाइबल में, पुराने नियम में दाऊद राजा और साउल राजा की बात है। जब साउल राजा बना और दाऊद राजा उस समय नहीं बना था, तब राजा साउल निरंतर दाऊद को मारना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो राजा बन जाए। उसने अपनी बेटी मीकल का विवाह भी दाऊद के साथ एक षड्यंत्र के तहत करने की कोशिश की कि दाऊद को फलस्तीनियों के हाथ में सौंप देगा युद्ध के समय, और फलस्तीनी जो लोग हैं वो दाऊद को मार देंगे। साउल राजा ये भूल गया कि दाऊद के साथ हमेशा जीवता परमेश्वर है। वो उसे बड़े बड़े खतरों से बचाता है, बड़े बड़े युद्ध में उसने विजय दी है। दाऊद जब जवान लड़का है तो उसने गोलियत को मार गिराया है। साउल ये भूल गया। बुराई का अंत हुआ, अच्छाई की विजय हुई, और ऐसा निरंतर होता रहेगा। मेरे प्रियो,
प्रकाशित वाक्य 12:7-9 में लिखा है कि आर्क एंजल माइकल, मिकाएल और डेविल शैतान के दूतों के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन वो प्रबल नहीं हुए। वो परमेश्वर के महान सरदूत मिकाएल के दूतों के सामने टिक नहीं सके, हार गए और फिर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया गया। बुराई ज्यादा देर टिक नहीं सकती और शैतान का भी एक दिन नाश होना निश्चित किया गया है, बाइबल में बतलाती है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के कलाम से बताया जा रहा है कि किस प्रकार से हम यदि परमेश्वर के कलाम के अनुसार सच्चाई और सत्य पर चलते हैं, अच्छा जीवन बताने की कोशिश करते हैं, तो कितनी बड़ी मुसीबत आए परमेश्वर हमें बचाएगा। मैंने पृथ्वी पर बहुत से लोगों के जीवन की घटनाएं सुना है। जो मदर टेरेसा है, जो भारत में कलकत्ता में सेवा दे रही थी, कितनी ईमानदारी के साथ, समर्पण के साथ उन्होंने सेवा की और स्वर्गीय राज की भागीदार थी। ऐसे बहुत से बड़े बड़े नेता भी हैं जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को दिया और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। नेल्सन मंडेला 27 साल से ज्यादा बरस तक वो जेल में रहे दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता के लिए, और जब स्वतंत्र हुआ देश, तो उनके वाणी में, उनकी भाषा में एक बात बिल्कुल उभर कर आई कि वो हमेशा इस बात को याद करते हैं कि परमेश्वर ने उन कठिन दिनों में जेल के भीतर उनकी रक्षा रखवाली की। He was always grateful, वो हमेशा धन्यवाद देते परमेश्वर के। अच्छाई का साथ देने वाले लोग, अच्छाई का काम करने वाले लोगों के जीवन में कठिनाई और परेशानी और बहुत सी तकलीफें आती हैं, लेकिन वो डरते नहीं, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ रहता है। साधु सुंदर सिंह, लोगों ने बहुत जगह उनका विरोध किया, वो सुसमाचार प्रचार करने जाते थे, मारते पीटते थे, भूखा रहना पड़ता था, और एक बार तो उनको अंधे कुएं में डाल दिया गया, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई। भूखा प्यासा रहने के बावजूद जब वो प्रार्थना कर रहे थे, उस गुफा का मुंह खुला और प्रातः काल के समय एक हाथ भीतर की ओर आया और उन्होंने साधु सुंदर सिंह के हाथों पकड़कर उन्हें बाहर कर दिया। ये है अद्भुत, विलक्षण वो बातें, वो अलौकिक बातें जो अच्छे लोगों के जीवन में इसलिए आती हैं क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के भय में अच्छा उत्तम जीवन बिताया है। बुराई पर लिप्त रहने वाले लोग, बुराई के कामों में संलग्न रहने वाले लोग इस पृथ्वी पर कुछ समय तक तो बड़े फलवंत दिखाई देते हैं, लेकिन अंत अच्छा नहीं होता। सबोपदेशक की पुस्तक में लिखा हुआ है, ऐसा जीवन व्यर्थ है। और यह भी लिखा हुआ है कि सबसे बड़ी बात यह है कि तू अपने परमेश्वर का भय मान, तू अपने परमेश्वर का भय मान। जो अच्छाई में रहने वाले लोग हैं, उनमें सबसे पहली बात होती है कि वो हमेशा परमेश्वर के भय में चलते हैं। उनका जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण होता है। उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह दिखाई देते हैं, वे आशीषित होते हैं। वचन के अंत में मैं आपके साथ बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखिए। हमारा राजा, हमारा उद्धारकर्ता, जब वो क्रूस को लेकर जा रहे हैं गोलगथा की पहाड़ी की ओर, जहां उनको मनुष्य जाति के लिए अपने प्राणों का बलिदान करना है, कितने नम्रता से वो क्रूस उठाए हुए चल रहे हैं, क्योंकि वो एक विश्व को एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिससे सारे विश्व के लोग बचाए जाएंगे। वो परमेश्वर पिता की आज्ञा को पूरा करने जा रहे हैं क्रूस पर। एक मन में बोझ है, चिंता है, और परमेश्वर के द्वारा दी गई शक्ति भी है।
इसलिए जब अपमान किया गया उससे वो भयभीत नहीं हुए, डरे नहीं। वो सारे दुख को सह लेते हैं। उन्होंने दुखों को अपना लिया है क्योंकि उनके शरीर में जो जख्म है वो मानव जाति के गुनाह के हैं, क्योंकि वो तो निर्दोष थे, लेकिन वो एक अच्छा सत्य का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वो क्रूस उठा रहे हैं, जो उन्होंने कहा था कि हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन का अपना बोझ उठाना चाहिए, क्रूस उठाना चाहिए, वो स्वयं उठा रहे हैं। वो लोगों को आशीष वचन कह रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। जब वो क्रूस पर टांग दिए गए, वो लोगों के लिए क्रूस पर भी टंगे हुए प्रार्थना कर रहे। अच्छाई की ऐसी मिसाल पूरे विश्व में कहीं नहीं, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में जानकर जो अरबों लोग बदले गए हैं, वो इसी बात का प्रमाण है कि हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता यीशु प्रभु ने इस पृथ्वी पर अच्छा जीवन जिया है, एक आदर्श जीवन जिया है, लोगों को बचाने के काम किए हैं, उत्तम शिक्षाएं दिए, भलाई के काम किए हैं, और वो हमारे लिए एक आदर्श मापदंड छोड़ गए। आइए बड़ी नम्रता दीनता के साथ अपने जीवन में उन बातों को धारण करें जिनमें प्रेम, भलाई, कृपा हो, नम्रता हो, लोगों के प्रति अच्छे विचार, सेवा की भावना हो। और जब ऐसा होगा तो हम देखेंगे कि हमारे जीवन के द्वारा हमेशा बुराई का अंत होगा और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक जयवंत मसीही जीवन जिएंगे। वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप में से हर एक को आशीष दे। हम दुआ करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान बलिदान के लिए, आपकी उन शिक्षाओं के लिए, पवित्र वचन के लिए, जिनके द्वारा हम जीवन में आशीषित होते हैं और निरंतर होते हैं। आपने आज एक बार फिर से वचन के द्वारा हमें आशीष दी है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपके मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे लिए अवश्य प्रार्थना करें। हम आप में से हर एक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत बहुत बरकत और आशीष दे। आमीन और आमीन।